नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। पैसे कमाने की बात करने वाले हैं और पैसे बचाने की बात करने वाले हैं। पैसे उनके बचाने की बात करने वाले हैं जो कि छोटे व्यापारी हैं और वो जीएसटी के लिए ज्यादा पैसे देते होंगे, और पैसे कमाने की बात कर रहे हैं जो ये काम करने वाले हैं। तो ये है जीएसटी सुविधा केंद्र। जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे खोल सकते हैं, कौन खोल सकता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं और किस तरीके से होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, आज ये वीडियो पूरा उसके ऊपर है। और मैं बता दूं ये दो पार्ट में ये वीडियो है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीजें देखनी। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, आपके जैसे किसी और के काम भी आ सकता है, राइट। तो ये जीएसटी सुविधा केंद्र होता क्या है? जीएसटी सुविधा केंद्र एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर जाकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले लोग और शॉपकीपर्स, इंडिविजुअल्स, प्रोपराइटर्स जो छोटे से छोटा बिजनेस करते हैं लेकिन उनको जीएसटी रखना पड़ता है और जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा साल में हो सकता है या हो चुका है, तो उनको फाइलिंग कराने के लिए जो फीस देनी पड़ती है नॉर्मली वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जितना वो सोचते हैं उससे ज्यादा रहता है। तो समय पर काम हो और थोड़ा सा कम कॉस्टिंग में काम हो जाए, उसके लिए जीएसटी सुविधा केंद्र है। अब जीएसटी सुविधा केंद्र चालू कैसे करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के लिए। किसके लिए? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी। अब ये जो वर्ड आएगा ये जीएसपी है। जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। उसके बाद आपको जीएसपी का, अब मैं जीएसपी बोलने वाला हूँ ना, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के लिए। तो जीएसपी का जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स को एक जगह करिए, फुलफिल करिए, उसको स्कैन करिए, अपने पास रखिए और डॉक्यूमेंट भी रखिए अपने पास, राइट। और उसके बाद देन यू कैन सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म और कंपनी दैट इज प्रोवाइडिंग जीएसपी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। प्लेटफॉर्म और कंपनी जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए, उसको सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन का भी प्रोसेस बताने वाला हूं, अब वो इस वीडियो में होगा या इसके बाद वाले में, आपको देखते रहना है, राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर सिलेक्टिंग गो टू वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी, रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उस कंपनी के वेबसाइट में चले जाइए जो जिसको आपने सिलेक्ट किया है। पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं, प्राइसेस लिखा हुआ है, कमीशन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और अप्लाई कैसे करना है इस चीज का कंप्लीट प्रोसेस लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, आप उनके जो जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उसके कस्टमर केयर में भी आप बात करिए। एक बार फिर से, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उसके कस्टमर केयर में भी बात करिए। दूसरा, जो कंपनी में आपने अप्लाई किया वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है ये देख लीजिएगा। ये सेल्फ असेसमेंट है, कोई और नहीं, आपको खुद जांच करना पड़ेगा। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड और उसमें कैसा काम हो रहा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, इफ यस, अगर आपको सही लगता है तो फिर सारे डॉक्यूमेंट के साथ में अप्लाई करिए। और आप अगर पूरा डॉक्यूमेंट फुलफिल कर सकते हैं तो फिर आप कंफर्म करिए कि फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्लान्स ऑफ सर्विसेज हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्लान्स है, क्या होगा मैं आगे बताने वाला हूं। तो जो अलग अलग प्लान है वो प्लान में कौन सा प्लान आपको सूट करता है उस प्लान को क्लिक करिए और उसके बाद जाकर उसका पेमेंट करिए। अब क्या कर सकते हैं, पेमेंट हो गया तो देन यू कैन स्टार्ट योर जीएसटी सुविधा केंद्र एट योर एलिजिबल प्लेस। अब इसके बाद जब आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, सारे कंडीशन फुलफिल कर दिए, आपने चालान पटा दिया, जो भी उनके प्लान के अगेंस्ट में जो पेमेंट था वो पेमेंट आपने सिलेक्ट करके पेमेंट पे कर दिया, अब उसके बाद आप एलिजिबल है कि आप अपनी जगह पे ये वाला काम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? अब रिक्वायरमेंट हम लोग को समझने की बहुत जरूरत है कि कौन खोल सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि 2 लैपटॉप या फिर 2 कंप्यूटर होना चाहिए, राइट। एक बार फिर से, 2 लैपटॉप या 2 कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा, 100 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट बहुत नॉमिनल जगह होता है, इससे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। डेडिकेटेड रिसोर्स फॉर फाइलिंग जीएसटी। जीएसटी फाइलिंग के लिए आपके पास डेडिकेटेड रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स में क्या क्या चीज आता है, आपके स्टाफ भी होने चाहिए और डॉक्यूमेंट, प्रिंटर, ये सारी चीज। ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज को 10 काम के लिए शेयर कर रहे हैं। जीएसटी के लिए ही प्रिंटर अलग से रखिएगा, उसके लिए स्टेशनरी रखिए, जो भी आपको स्टेपलर रखना है। ऑनलाइन के लिए आपका इंटरनेट होगा तो इंटरनेट भी डेडिकेटेड होना चाहिए। उसका जो प्लान है, प्रॉपर प्लान आपने लिया होगा ताकि वहां पे नेट सुविधा अच्छे से चल सके। आप देखिए इंटरनेट के बारे में लिखा हुआ मिनिमम 4 MBPS स्पीड का होना चाहिए। आजकल बहुत सस्ता मिलता है, एयरटेल के भी काफी सारे प्लान है आपके 500 रुपीज में। जियो फाइबर भी बहुत स्पीड हो गया लेकिन वो 1000 रुपए के आसपास आता है। तो आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि 500 के आसपास के किसी भी कंपनी के प्लान को आप लेंगे तो 4 MBPS वाला वो दे सकता है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है देख लीजिएगा, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप अपना प्लान सही कर लीजिएगा।
प्रिंटर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। जीएसटी नॉलेज बहुत जरूरी है। जीएसटी का नॉलेज नहीं रहेगा और आपने पोर्टल ले लिया, गलत फाइलिंग कर देंगे तो सामने वाला मर जाएगा। हो सकता है कि आपने उनकी आईटीसी नहीं ली, उनका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया, उनको ज्यादा पे करवा दिया, या फिर कम अभी पे करा दिया और फ्यूचर में पता चला तो इतना बड़ा ब्याज और पेनल्टी लगेगा कि सामने वाले की दिक्कत हो जाएगी। थोड़े से पैसे उसके बचेंगे जरूर आपके पास, लेकिन नुकसान हो सकता है। इसीलिए नुकसान ना हो, क्या करना पड़ेगा, नॉलेज पूरा लेना पड़ेगा, राइट। 2 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, जैसे मैंने बोला डेडिकेटेड लोग चाहिए। 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है जिसको बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज भी हो, टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक हो, और जीएसटी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है बेनिफिट क्या है जीएसटी सुविधा केंद्र लेने का। जीएसटी सुविधा केंद्र आपका खुद का बिजनेस है, आप ये किसी और का बिजनेस नहीं है, आपका दुकान है, आपका काम है, 100% आप उसके मालिक हो, तो ये आपका सेल्फ ओनरशिप वाला बिजनेस हो गया। दूसरा, सारे जीएसटी सर्विसेज, जीएसटी से संबंधित जितने भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज सुविधा केंद्र में मिलेगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करना हो, चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना हो, चाहे किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना हो, रिटर्न फाइलिंग करना हो, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना हो, कहीं पर कुछ भी काम करना है जीएसटी से रिलेटेड, तो ये सुविधा केंद्र में 100% पूरी सुविधा होती है। जिस कंपनी से आपने लिया वो सारे पोर्टल आपको देंगे जिसमें आप अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप 1 लाख रुपए तक हर महीने कमा सकते हो। एक बार फिर से, कितना कमा सकते हो, 1 लाख रुपए तक हर महीने कमा सकते हो। कैसे कमाओगे, ये आपका प्रोसेस आगे बताने वाला हूं। ऑल्सो इनेबल्ड एड ऑन सर्विसेज लाइक पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, डीटीएस रिचार्ज एंड एटसेट्रा। इसका मतलब ये कि आपके पास तो एक जगह हो गई जहां पर आप जीएसटी का पूरा काम कर रहे हो, उसके साथ पैन कार्ड भी फाइलिंग का आपको सुविधा कंपनी कई बार देती है। वो जो मैंने बोला ना, कौन सा प्लान आप सिलेक्ट करने वाले हो, उस प्लान के अनुसार आप जाकर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है पैन कार्ड वाला साथ में आपको जम जाए, हो सकता है पैन कार्ड के साथ में डीटीएच रिचार्ज वाला बन जाए। काफी सारी सुविधाएं हैं, एक जगह पर बैठ के 10 काम कर सकते हैं, पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सुविधा केंद्र विल गेट। अब सुविधा केंद्र को क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, सबसे पहले तो टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है, किससे, वो जो कंपनी जिससे आपने कनेक्ट किया है। दूसरा, मार्केटिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। तीसरा, रूट द कस्टमर टू आवर नियरेस्ट सुविधा सेंटर्स। अब जो कंपनी की वेबसाइट है वो वेबसाइट में जाकर जैसे ही कोई सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ में भिलाई में बैठे हो तो भिलाई का सर्च करेगा, भिलाई में सपोज करिए 2 सुविधा केंद्र है, और वो दोनों सुविधा केंद्र कौन कौन से जगह पर है, किसके सुविधा केंद्र है, उसमें नंबर भी लिखा हुआ रहेगा। तो आपके पास में अगर वो बंदा है तो आपको क्लिक कर लेगा और आपके पास चला जाएगा। कुल मिलाकर आप अपना ट्रैफिक तो लाएंगे ही लाएंगे, और आप जिस कंपनी से कनेक्टेड है वो कंपनी भी ट्रैफिक आपके पास भेजेगा, ताकि आप वो कस्टमर को डील करो और उससे पैसा कमाओ। इसीलिए हम लोग को कंपनी से कनेक्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई फॉर जीएसटी सुविधा केंद्र। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला, एनी एंटरप्रेन्योर, मतलब कोई भी। एनी एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस एट लो इन्वेस्टमेंट। कम इन्वेस्टमेंट में आपको बिजनेस चालू करना है तो ये जबरदस्त है, इसमें बहुत कम खर्चे लगने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट है, एंड एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हु वांट्स टू वर्क इन न्यू बिजनेस। अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन उसमें उसको मजा नहीं आ रहा है और वो साथ में एक और एडिशनल इनकम चाहता है तो वो रख ले, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को बहुत अच्छा मैनेज कर लिया, छोटे से बिजनेस को साथ में चाहता है कि कुछ और कर लूं तो और बोनस हो जाए, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम होने वाला है। नेक्स्ट है, एनी ग्रेजुएट हु इज सर्चिंग फॉर ए जॉब। अब कोई ग्रेजुएट है लेकिन वो अपना नौकरी खोज रहा है और नौकरी मिल नहीं रहा है, आजकल नौकरी की दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत इस काम पे लग जाइए, बहुत अच्छा काम है। टैक्स प्रोफेशनल्स लोग भी जीएसटी सुविधा केंद्र ले सकते हैं। ऑब्वियसली टैक्स प्रोफेशनल जीएसटी सुविधा केंद्र लेकर वहां पर ये पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एनीवन हु वांट्स टू वर्क एज ए पार्ट टाइम और फुल टाइम। कोई पार्ट टाइम काम करना चाहता है उनके लिए भी ये है, राइट। एंड एनी इंडियन सिटीजन हु विश टू वर्क, और कोई भी भारतीय जो काम कर सकता है। कुल मिलाकर ऐसा कोई आदमी छूटा ही नहीं है जो ये कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हो, राइट। अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट 2 अब सेकेंड वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये आगे के क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हैं और इसका ऑनलाइन में किस तरीके से इसको किया जाता है, पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, राइट। तो बने रहेगा मेरे साथ। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।